प्यारे बहनों और भाइयों तथा ज्योतिष के श्रोतागण तथा ज्योतिष के जानने वाले सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में बताएंगे कि बालक का नामांकन कब करना चाहिए। जब बालक पैदा होता है तब से बालक का नामांकन कब करना चाहिए, यानी बालक हो या बालिका, सभी के बारे में बता रहा हूँ। तो ध्यान दे करके सुनिए। नारद संहिता के अनुसार सूतक की समाप्ति के उपरांत 10 दिन के उपरांत या 6 मास के पूर्व अपने कुल के योग शुभ अक्षरों का मंगलकारी नाम बालक या बालिका का रख लेना चाहिए। यानी जन्म से 10वें दिन या उसके उपरांत 6 माह से पूर्व, यानी कहने का मतलब 6 माह पूर्ण ना हो तब तक बालक का नामांकन संस्कार कर लेना चाहिए, अपने कुल के अनुसार मंगलकारी अक्षरों से या किसी ज्योतिषी पर नक्षत्र को दिखा करके। अब आगे बताती है नारद संहिता कि यदि किसी कारण सूतक के अंत में 12वें दिन नामांकन संस्कार ना हो सके, 12 दिन तक ना हो सके, तो जब गुरु और शुक्र का अस्त ना हो, जैसे 12 दिनों तक आपके नामांकन संस्कार नहीं हुआ है, ना 10वें दिन हुआ है, ना 11वें दिन हुआ है, तो कहने का मतलब ये फिर आप 6 महीना के अंदर गुरु और शुक्र अस्त ना हो, उदय हो, तब उस बालक का नामांकन संस्कार करा सकते हैं। कब? सूर्य उत्तरायण में हो, यानी 14 जनवरी से और 16 जुलाई तक। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि मकर राशि में जब सूर्य आता है और मिथुन राशि में तब तक रहता है, तब तक बालक का नामांकन संस्कार करा सकते हैं। अच्छा, फिर है इसमें जैसे चर नक्षत्रों में जो चलने वाले नक्षत्र हैं उनमें करना चाहिए, जैसे स्वाति नक्षत्र, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। मृदु नक्षत्रों में जैसे मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा। स्थिर नक्षत्र तीनों उत्तरा, रोहिणी। क्षिप्रा नक्षत्र हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित में शुभ बार चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र ये बार हों। तब बालक को चंद्रमा, तारा आदि का बल प्राप्त हो, तब शिशु का पिता शुभ लगन में, शुभ नवांश में, जब मुहूर्त कुंडली में अष्टम भाव शुद्ध हो, पाप ग्रहों से रहित हो, लगन द्वादश या अष्टम भाव में जब शुभ ग्रह हों अथवा इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तब बालक का नामांकन संस्कार करना चाहिए। तो ध्यान दे करके आप सुन लीजिए कि मैंने जो ये विधि बताई है ये बालक के लिए शुभ शकुन देती है और बालक का ये प्रथम संस्कार है। प्रथम संस्कार बन जाता है तो 15 संस्कार उसके सफल होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह नामांकन एक आवश्यक संस्कार है। शिशु का नाम तो सभी को रखना ही पड़ता है। नामांकन कितने दिन के अंतराल में किया जाए, इस प्रकार प्राचीन ग्रंथों में मतभेद है। बृहदारण्यक उपनिषद, आश्रयलय, गृहसूत्र, संख्यालय, काठक संहिता आदि में मत में जन्म के दिन ही नामांकन कर लेना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में भी ऐसा ही कहा है। और आप स्तव और बोधायन, भारद्वाज और पार संस्कृय, गृहसूत्र नामांकन 10वें दिन करने को कहा है। याज्ञवल्क्य स्मृति में 11वें दिन नामांकन का निर्देश है और बोधायन गृह सूत्र में 10वां या 12वां दिन, ऋणकेशीय गृह सूत्र में 12वां दिन नामांकन हेतु प्रशस्त कहा गया है। वैखानस गृह सूत्र के अनुसार माता 10वें दिन या 12वें दिन सूत का ग्रह छोड़ती है तथा बालक के नामांकन के लिए कहती है। मनुस्मृति के अनुसार जन्म से 10वें 12वें दिन शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त में नामांकन करना चाहिए।
तो गोभिल गृह सूत्र में और खादिर गृह सूत्र में के अनुसार नामांकन शोष्यंती क्रम के दिन भी संस्कार किया जा सकता है क्या? जैसे मान के चलिए आज ये परंपरा है कि हॉस्पिटल में बालक का जन्म होता है तो वहाँ पर नाम लिखा जाता है और वो उसका प्रथम वो होता है, वो लिख जाता है, फिर भी मिटता नहीं है। तो माँ अगर अपनी मर्जी से कोई नाम लिखा देते हैं तो वो फिर वही चलता है, फिर उसको जो हम अक्षरों से नक्षत्रों दिखाते उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए तभी आजकल सभी लोग जानकार हो गए हैं ज्योतिष के, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी पे दिखा लो बालक होने के बाद तुरंत, और वहाँ हॉस्पिटल में उसी नाम के अनुसार आप अपना नाम रखवा दो प्रथम अक्षर से जहाँ से शुरुआत होती है। तो ये भी बात है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि परंपरा में जितने ग्रंथों में बताया गया है उसमें यह सिद्ध होता है कि यह एक अति प्राचीन संस्कार है। शोष्यंती कर्म संस्कार का अर्थ है एक नारी के लिए किया जाने वाला संस्कार जो कि आसन्न प्रसवा हो। इस प्रकार यह संस्कार बालक के जन्म के पूर्व किया जाता है। इस प्रकार का यह ऋग्वेद में मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई और बहनों कि जो मैंने ये प्रथम संस्कार के बारे में बताया है ये शुभ होता है और इसको कर लेना चाहिए। तो ये जन्म पत्री में उसी अक्षर को रखना चाहिए। प्रथम संस्कार होता है मनुष्य के जीवन के 16 संस्कार होते हैं, उनमें यह पहला संस्कार है और अंतिम संस्कार 16वां है जिसको मृत्यु संस्कार कहते हैं। इसीलिए पहला संस्कार बहुत ही शुभ होना चाहिए जिसकी शुरुआत हो रही है उसके पृथ्वी पे आने की। तो भाई और बहनों वीडियो बड़ा होने की वजह से मैं आपको यहीं पर विराम देता हूँ। मेरा नमस्कार स्वीकार हो।